AB और CD दो पैरेलल लाइन है और LM जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक एंगल बनता है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 5 हुआ। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल का जो है पेयर है वो इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 5। और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 के। इसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं, यानी एंगल 3 का इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 5, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। उस तरह से एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? 8, ये भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें देखना क्या है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। यानी इसका मतलब है कि अगर एंगल 2 और 5 को हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? बोलो, 180 डिग्री का। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 8 का सम करेंगे तो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 2 और 5 है ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। बोलिए। इसी तरीके से एंगल 3 और 8 क्या होंगे? ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।